पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तिलमिला रहा है। सिंधु का पानी रुकने के बाद शहबाज शरीफ सिर्फ परेशान ही नहीं बल्कि तड़प भी रहा है। शहबाज को तो अब ये डर लगने लगा है कि उनके देश की हालत कहीं गाजा जैसी ना हो जाए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। मैं यहाँ कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर किसी भी वॉशरूम में पानी नहीं है। भूख प्यास से बेचैन भिखारी पाकिस्तान के नसीब में पानी मिलना भी मुश्किल हो गया है। और ये कोई छोटी मोटी मुश्किल नहीं है, ये इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान की आवाम ने अब शहबाज शरीफ का जीना हराम कर दिया है। तभी तो वो अपना रोना दुनिया भर में घूम घूम कर रोते रहते हैं। इस बार शहबाज शरीफ ने ये काम ताजिकिस्तान की जमीन पर किया है, जहां उन्होंने बताया कि पानी की भयंकर मार झेल रहे पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इस हालत का दबाव शहबाज शरीफ के कंधों पर बढ़ता ही जा रहा है। इस बोझ को कम करने के लिए शहबाज शरीफ ने एक बार फिर भारत के सामने खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश की। India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never will not allow the red line to be crossed. शहबाज शरीफ ने खुद माना है कि उनके देश के हालात गाजा की तरह हो गए हैं। आज दुनिया गाजा में पारंपरिक हथियारों के इस्तेमाल से ताजा निशान झेल रही है, जिसने गहरे घाव छोड़े हैं। जैसा कि यह काफी ही नहीं था, अब हम एक खतरनाक नए नेम स्तर को देख रहे हैं, जिसे कहते हैं पानी का हथियारीकरण। ये खोखली धमकी वो देश दे रहा है जिसके यहाँ लोगों को खाने के लिए अनाज भने न मिले, वो आतंकियों के पेट भरने के लिए दूसरे देशों से भीख मांग ले आता है। लोगों की जरूरतें भले पूरी ना हो, पर आतंकवाद को पालने पोसने में कोई कमी नहीं रखता। सेना हो या फिर नेता, बार बार आतंकवाद के साथ एक ही कुर्सी पर बैठे नजर आते हैं। हमास ने इजरायली नागरिकों पर उस समय हमला किया था जब वो जश्न मना रहे थे, तो गाजा को इसका अंजाम भुगतना पड़ रहा है। ऐसे ही आतंकियों ने पहलगाम में अपनी कायराना हरकत को अंजाम दिया, तो आतंकियों को भारत ने भी जहन्नुम पहुंचा दिया। और अब बारी है आतंकियों के सरपरस्त की, जो बूंद बूंद पानी के लिए तिल तिल मर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तिलमिला रहा है। सिंधु का पानी रुकने के बाद शहबाज शरीफ सिर्फ परेशान ही नहीं बल्कि तड़प भी रहा है। शहबाज को तो अब ये डर लगने लगा है कि उनके देश की हालत कहीं गाजा जैसी ना हो जाए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। मैं यहाँ कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर किसी भी वॉशरूम में पानी नहीं है। भूख प्यास से बेचैन भिखारी पाकिस्तान के नसीब में पानी मिलना भी मुश्किल हो गया है। और ये कोई छोटी मोटी मुश्किल नहीं है, ये इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान की आवाम ने अब शहबाज शरीफ का जीना हराम कर दिया है। तभी तो वो अपना रोना दुनिया भर में घूम घूम कर रोते रहते हैं। इस बार शहबाज शरीफ ने ये काम ताजिकिस्तान की जमीन पर किया है, जहां उन्होंने बताया कि पानी की भयंकर मार झेल रहे पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इस हालत का दबाव शहबाज शरीफ के कंधों पर बढ़ता ही जा रहा है। इस बोझ को कम करने के लिए शहबाज शरीफ ने एक बार फिर भारत के सामने खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश की। India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never will not allow the red line to be crossed. शहबाज शरीफ ने खुद माना है कि उनके देश के हालात गाजा की तरह हो गए हैं। आज दुनिया गाजा में पारंपरिक हथियारों के इस्तेमाल से ताजा निशान झेल रही है, जिसने गहरे घाव छोड़े हैं। जैसा कि यह काफी ही नहीं था, अब हम एक खतरनाक नए नेम स्तर को देख रहे हैं, जिसे कहते हैं पानी का हथियारीकरण। ये खोखली धमकी वो देश दे रहा है जिसके यहाँ लोगों को खाने के लिए अनाज भने न मिले,
वो आतंकियों के पेट भरने के लिए दूसरे देशों से भीख मांग ले आता है। लोगों की जरूरतें भले पूरी ना हो, पर आतंकवाद को पालने पोसने में कोई कमी नहीं रखता। सेना हो या फिर नेता, बार बार आतंकवाद के साथ एक ही कुर्सी पर बैठे नजर आते हैं। हमास ने इजरायली नागरिकों पर उस समय हमला किया था जब वो जश्न मना रहे थे, तो गाजा को इसका अंजाम भुगतना पड़ रहा है। ऐसे ही आतंकियों ने पहलगाम में अपनी कायराना हरकत को अंजाम दिया, तो आतंकियों को भारत ने भी जहन्नुम पहुंचा दिया। और अब बारी है आतंकियों के सरपरस्त की, जो बूंद बूंद पानी के लिए तिल तिल मर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।